हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो गाइस, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आप अभी देख सकते हैं, ये मेरी मम्मी है जो कि जिम पे आई थी। तो हम एक्सरसाइज करा रहे थे, उसी बीच में मम्मी आई जिम को देखने। तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा जब वो आई, तो क्योंकि उनकी सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं, मम्मी और पापा की सपोर्ट की वजह से। तो एक्सरसाइज के बीच में ही मम्मी आई थी, तो वो जिम को देखने आई थी, फिर वो चली गई। फिर उसके बाद से हमने अपने क्लाइंट्स को वर्कआउट कराया, फिर अपना वर्कआउट शुरू किया। तो इनको थोड़ी सी हाथ में दर्द हो रहा था, प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने थोड़ा मसाज किया, तो फिर इनका ये पेन ठीक हो गया। जैसे एक्सरसाइज हैवी उठाने से थोड़ी बहुत नसें चढ़ जाती हैं, तो थोड़ा सा अगर हम उसको हीट करते हैं, रगड़ते हैं, तो वो सही हो जाता है। फिर उसके बाद उनका पेन ठीक हो गया। फिर उसके बाद से हम लोगों ने अपना एक्सरसाइज शुरू किया। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ चेस्ट बेंच प्रेस। तो ये थोड़ा हैवी है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इनका सपोर्ट लेके उसको मतलब अपने सेट को कंप्लीट कर रही हूँ, क्योंकि 15-15 केजी है गाइस, तो उस वजह से थोड़ा भारी लगता है। तो मैं इनका सपोर्ट लेके अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट किया। फिर उसके बाद से इन्होंने अपना सेट कंप्लीट किया। फिर इसके बाद से इनके सेट में और वेट बढ़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी वेट लगाते हैं, तो इनका वेट बढ़ेगा। तो इसके बाद से फिर ये अपना सेट परफॉर्म करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी वेट बढ़ाया जाएगा। तो अभी ये गए हैं प्लेट वगैरह, हम दोनों लोग गए हैं प्लेट्स लाने। फिर प्लेट ला के हम दोनों लोग वेट को बढ़ाएंगे, फिर ये अपना सेट कंप्लीट करेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं कि अरे यार ये अभी अपना प्लेट लाएंगे। फिर उसके बाद से वेट को कम करके फिर मैंने अपना सेट किया। फिर ये मुझे उसमें सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि हैवी वेट है, तो हैवी वेट में मैं इनसे सपोर्ट लेती हूँ। फिर एक्सरसाइज को अपने कंप्लीट करती हूँ। तो ये काफ़ी हैवी लगता है उठाने में, क्योंकि रॉड का भी वेट रहता है और प्लेट भी लगाए रहते हैं, तो उसका भी वेट रहता है। तो इसलिए मुझे सपोर्ट लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं बिना सपोर्ट के नहीं करती, मैं कोई भी एक्सरसाइज अपना बिना इनको खड़ा किए हुए नहीं करती हूँ, जिससे मैं सेफ़ फील करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वेट को थोड़ा देर होल्ड रखा। जैसे होल्ड रखने से ये होता है कि हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, तो जिससे हम और अच्छा वेट उठा लेते हैं। फिर उसके बाद से ये अपना प्लेट लगा रहे हैं, तो ये अपना सेट कंप्लीट करेंगे, इनका जो सेट बाकी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये अपना सेट कंप्लीट करेंगे। और मैंने यहाँ पे इनको टारगेट दिया था कि ये 6 मतलब 5 निकाले, 5 रेपुटेशन निकाले। तो ये वही कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ कि इन्होंने कितने रेपुटेशन निकाले। मैं वही उंगलियों से इनको बता रही हूँ कि ये अपना मतलब टास्क पूरा करे, जो कि इन्होंने एक एक्स्ट्रा ही लगाया। मैंने 5 बोला था, तो इन्होंने 6 लगाया। उसके बाद फिर हमने फ्लैट बेंच करने के बाद इंक्लाइन बेंच को किया। तो अभी इसमें वेट था, तो वही मैं अभी वेट को निकाल रही हूँ। वेट को निकालने के बाद उसके बाद से मैं इस एक्सरसाइज को करूँगी। तो ये यहीं पे रहेंगे, फिर ये मुझे सपोर्ट देंगे कि मैं अपने सेट को कंप्लीट करूँ, क्योंकि चेस्ट में थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैं ये अपना सेट कंप्लीट कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं इसको कैसे कर रही हूँ। तो जो लेडीज़ हैं इससे सीख भी सकती हैं कि इसको कैसे करना है, इसका मतलब कैसे इसको हमको करना है। फिर उसके बाद से हमने किया डिक्लाइन बेंच प्रेस, क्योंकि इनका टर्न था, तो वहाँ पे हमारे एक मेंबर्स कर रहे थे, तो इस वजह से इन्होंने अपना कहा कि चलो डिक्लाइन बेंच कर लेते हैं तब तक, क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो उसके बाद से हमने डिक्लाइन बेंच प्रेस किया। तो मैं यहाँ पे अपना सेट कर रही हूँ, जिसमें मैंने 10-10 केजी का वेट लगाया है। और यहाँ पे मैं खुद से कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने इनसे कोई सपोर्ट नहीं लिया है। या बस मैं इसको थोड़ा सा निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से मैंने बोला कि आप इसको रखवा दीजिएगा। तो इन्होंने लास्ट में जब मेरा सेट कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने रखा। तो फिर इन्होंने अपना सेट कंप्लीट किया। ये अपना सेट करने जा रहे हैं, जो कि इन्होंने
30 केजी का लगाया है। मतलब अगर पूरा वेट मिला जाए तो 80 केजी है, जो कि अपना मतलब बिना सपोर्ट के करते हैं तो ये अच्छा खासा वेट अपना लिफ्ट कर लेते हैं। तो वही है, आप देख सकते हैं। और हमारे जो जिम फैमिली है इनके एक्सरसाइज से सीख भी सकते हैं कि हम चेस्ट में क्या क्या करें। जैसे चेस्ट वर्कआउट में हमको कौन कौन सा वर्कआउट करना है और किसके बाद किसको करना है, तो आप इस वीडियो में देख के समझ सकते हैं कि चेस्ट में हमको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, पहले कौन सी एक्सरसाइज करनी है, फिर दूसरे नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है, तीसरे नंबर पे कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो आप इसे सीख सकते हैं। यहाँ पे ये 100 केजी है जो कि लगा रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने मुझसे सपोर्ट मांगा तो मैंने यहाँ पे इनको सपोर्ट दिया। आप देख सकते हैं कि मैं इनको सपोर्ट दे रही हूँ, जिसकी वजह से इन्होंने अपना वेट अच्छे से उठाया। फिर उसके बाद से हम लोगों ने किया डंबल प्रेस। तो ये मुझसे पूछ रहे हैं उठ जाएगा, क्योंकि वो हैवी वेट था। तो मैंने बोला क्यों नहीं उठेगा, उठ जाएगा। तो वही ये कह हंस रहे हैं कि उठ जाएगा कि नहीं। फिर उसके बाद से मैंने इनको थोड़ा सा हीट किया, तो जिससे थोड़ी हीट कर दो, थोड़ा मोटिवेट कर दो तो लोग अच्छा खासा वेट उठा लेते हैं। तो वही है गाइस कि ये उठा रहे हैं, कर रहे हैं। फिर उसके बाद से मैंने किया बेंच डंबल प्रेस। तो ये मुझसे यहाँ पे कुछ बात कर रहे थे तो मैं वही सुन रही थी। फिर हमने किया इंक्लाइन डंबल प्रेस। फिर आप इसको देख के सीख सकते हैं कि इसको हमको कैसे करना है। फिर उसके बाद से इनके पास से मैंने अपना सेट किया। तो मैं लेडीज़ को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोग जिम आइए और ज़रूर आइए। अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए 1 घंटा ही निकालिए, बट निकालिए, क्योंकि हमको एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी होता है। हम बाकी काम के लिए तो टाइम निकाल लेते हैं, लेकिन अपनी सेहत के लिए टाइम नहीं निकालते हैं। लेकिन हमको अपने 24 घंटे में से किसी भी तरह से मैनेज करके अपनी सेहत के लिए 1 घंटा ज़रूर निकालना चाहिए। और वर्कआउट डेली करना चाहिए और डाइट को भी फॉलो करना चाहिए। वर्कआउट करने से हमारा एनर्जी लेवल बढ़ता है, हम अपने काम को फोकस से करते हैं और हम एक्टिव भी रहते हैं, बीमारियों से दूर रहते हैं और हम देखने में भी सुंदर लगते हैं। इसलिए हमको अपने वेट को कंट्रोल में रखना चाहिए और डेली रूटीन में अपने वर्कआउट को ज़रूर ऐड करना चाहिए। स्पेशली मैं वुमेन से बोलूँगी कि आप अपनी सेहत पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हमारी सेहत सही रहेगी तो सब चीज़ अच्छा रहेगा गाइस। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैंने चेस्ट में फिर ये वाली एक्सरसाइज की। तो देखिए आपके इसमें हम लोगों ने दिखाया है कि किस एक्सरसाइज के बाद चेस्ट में किसके बाद क्या करना चाहिए। तो बीच में मैं थोड़ा वुमेन्स को मोटिवेट कर रही थी, तो इस वजह से मैंने बता नहीं पाया। लेकिन मैं यही बोलना चाहूँगी हर औरतों को कि आप अपने लिए 1 घंटे का टाइम ज़रूर निकालें। आप जिम नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर पे वर्कआउट करिए, लेकिन करिए, अपने लिए कुछ करिए। आप अपने घर को इतना देखती हैं लेकिन अपने सेहत का ध्यान नहीं देती हैं। तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपने सेहत को भी स्वस्थ रखें। अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो आपकी फैमिली स्वस्थ रहेगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि फिर मैंने अपना सेट, फिर इनका सेट कंप्लीट हो गया। फिर मैंने दोबारा अपना सेट मतलब मैं अपना दोबारा वाला सेट कंप्लीट कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ, तो और सीख भी सकते हैं किसको कैसे करना है। तो फिर उसके बाद से इनका टर्न था। फिर ये अपना वेट बढ़ा रहे हैं, वेट को बढ़ाएंगे अपने। फिर ये अपने सेट को कंप्लीट करेंगे गाइस। तो आप देख के आराम से सीख सकते हैं कि हम कैसे अपना वर्कआउट करें, किस वे में करें। तो देखिए कि ये कैसे कर रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज को सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद इन्होंने पहले वो ऊपर था, फिर उन्होंने उसको नीचे करके अपना सेट कंप्लीट किया। फिर वर्कआउट करने के बाद हमको अपना एब्स वर्कआउट ज़रूर करना चाहिए, जिससे हमारे एब्डोमिनल, जिससे हमारा पेट बाहर नहीं आता है और देखने में शेप में भी रहता है। तो
तो आपको ये दिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना है। बेंच को एडजस्ट करके बता रहे हैं कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है ये। आप इसको आराम से कर सकते हैं। इन्होंने आपको प्रॉपर दिखाया कि हमको इसको कैसे करना है। तो आप देख सकते हैं कि अभी वो करके दिखा रहे हैं कि हमको किस वे में करना है। पूरे तरीक़ों से उन्होंने दिखाया और बताया। फिर उसके बाद से हमारा एब्स वर्कआउट ख़त्म हो गया। फिर लास्ट में हम चलेंगे अपने कार्डियो सेक्शन में। तो कार्डियो सेक्शन में हम अपना वही करेंगे, या तो वॉक करते हैं या तो साइकिलिंग करते हैं, लेकिन आज हम लोगों ने वॉक किया। तो अभी आप देख सकते हैं कि अभी ये अपना वॉक कर रहे हैं। फिर मैं आऊँगी, हम दोनों लोग साथ में वॉक करेंगे, क्योंकि हमको अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद 5 मिनट वॉक ज़रूर करना चाहिए। तो ये मुझसे कुछ बात भी कर रहे हैं उसी बीच में कि हम वॉक करते करते अपना कुछ बात भी कर लेते हैं। तो वही ये मुझसे कुछ बोल रहे हैं। तो ठीक है गाइज़, तो मेरा ब्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अपनी सेहत का भी ध्यान रखिए और आप जिम डेली जाइए, क्योंकि जिम डेली जाएंगे तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा। और यहाँ पे हमारी एक और मैम है, इनका भी वर्कआउट ख़त्म हो गया है, तो ये भी आई हैं अपना लास्ट में साइकिलिंग करने। तो इसलिए हमको अपना वर्कआउट ख़त्म करने के बाद लास्ट में कार्डियो ज़रूर करना चाहिए। तो ठीक है गाइस, बाय गाइस। तो इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। बाय गाइस।